क्या आप जानते हैं कि नोबिता के मॉम और डैड की शादी कब और कैसे हुई? आपको जानकर हैरत होगी कि हिप्पोपोटामस यानी गेंडे का दूध पिंक कलर का होता है और आखिर जॉन हमेशा मोटू पतलू से क्यों हार जाता है। और क्या आपको पता है कि फैमिली गाय कार्टून असल में कैंसिल हो चुका था। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखेगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 24 है। हमारा मकसद है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोरेमोन एनिमे में नोबिता के डैड नोबिसुके नोबी और मॉम तमागो नोबी की शादी की मुकम्मल डेट तो नहीं बताई गई, लेकिन ये दिखाया गया है कि उनकी शादी नोबिता की पैदाइश से काफी साल पहले हुई थी। एक एपिसोड में नोबिता पास्ट में जाकर देखता है कि उसके डैड एक सादा से मगर मेहनती इंसान थे और मॉम उनकी सादगी और ईमानदारी से मुतासिर हुई। दोनों की शादी मोहब्बत और एतमाद पर हुई, ना कि किसी बड़ी दौलत या स्टेटस पर। अंदाजन इनकी शादी को 30 से 35 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, क्योंकि नोबिता खुद 10 साल का है। नंबर 2, जियान की बहन जैको एक नरम दिल और आर्टिस्ट लड़की है जो मांगा बनाना पसंद करती है। वो शुरू में थोड़ी शायद दिखाई जाती है, लेकिन इसके दिल में इज्जत और सच्चाई की बहुत कदर है। एक फ्यूचर एपिसोड में दिखाया गया है कि जैको की शादी एक आम और समझदार लड़के से होगी जो इसके पैशन और पर्सनैलिटी की इज्जत करता है। वो किसी अमीर या मशहूर शख्स से नहीं, बल्कि एक सिंपल इंसान से शादी करती है, जो ये दिखाता है कि डोरेमोन में असल वैल्यू कैरेक्टर की है। नंबर 3, चाइना में ऐसे डॉग सैलून्स मौजूद हैं जहां कुत्तों के लिए हेयर स्टाइलिंग, स्पा और यहाँ तक के नेल पॉलिश तक की सहूलत होती है। कुछ सैलून्स में डॉग्स को प्रिंसेस या टेडी बियर की तरह डिजाइन किया जाता है। हैरत की बात यह है कि बाज अमीर लोग अपने डॉग्स पर महीने का लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जबकि इन सैलून्स में डॉग्स के लिए रिलैक्सिंग म्यूजिक भी चलाई जाती है। चाइना में पेट्स को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना अब एक ट्रेंड बन चुका है। नंबर 4, मोटू पतलू में जॉन का कैरेक्टर दरअसल जानबूझकर नेवर विनिंग विलन बनाया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरी सीरीज में जॉन एक भी एपिसोड में आखिर तक कामयाब नहीं होता, चाहे उसका प्लान कितना ही बड़ा या खतरनाक क्यों ना हो। क्रिएटर्स ने ये रूल रखा हुआ है कि जॉन कभी मोटू पतलू को हरा नहीं सकता। शॉकिंग बात यह है कि कार्टून में जॉन के पास अक्सर साइंटिफिक गैजेट्स और मशीन्स होती हैं जो मोटू और पतलू के पास नहीं होती, फिर भी वो हार जाता है। इसका मतलब यह है कि शो में ताकत और टेक्नोलॉजी से ज्यादा किस्मत और मजा को अहम रखा गया। यही वजह है कि जॉन व्यूवर्स को हमेशा फ्रस्ट्रेशन और हंसी दोनों एक साथ देता है। नंबर 5, स्क्विड गेम में दिखाए गए ज्यादातर गेम्स दरअसल पुराने कोरियन बच्चों के खेल हैं जिन्हें इनोसेंट समझा जाता था, लेकिन इस सीरीज ने उन्हें डेडली बना दिया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि स्क्विड गेम की क्रिएटर ने ये स्टोरी अपनी जिंदगी के फाइनेंशियल स्ट्रगल से इंस्पायर होकर लिखी थी और शुरू में कई प्रोड्यूसर ने उसे टू डार्क कहकर रिजेक्ट कर दिया था, मगर बाद में यही सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स शो बन गई। नंबर 6, गेंडे का दूध वाकई हल्का सा पिंक रंग का होता है जो सुनने में काफी अजीब लगता है। इसकी वजह यह है कि इस दूध में फैट और मिनरल्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो इसे आम दूध से डिफरेंट बना देती है। ये दूध खास तौर पर बेबी हिप्पोपोटामस को तेजी से ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए होता है, क्योंकि हिप्पोपोटामस बहुत बड़ा और भारी जानवर है। हिप्पोपोटामस का दूध भी खास और डिफरेंट होता है। नंबर 7, फैमिली गाय कार्टून का सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये कार्टून एक बार कैंसिल हो चुका था, लेकिन फैंस की डिमांड और डीवीडी सेल्स की वजह से उसे दोबारा रिवाइव किया गया। टीवी ग्रीफन का कैरेक्टर शुरू में सिर्फ एक एविल बेबी था, मगर वक्त के साथ वो कार्टून का सबसे इंटेलिजेंट और पॉपुलर कैरेक्टर बन गया। फैमिली गाय अक्सर रियल लाइफ इश्यूज को कॉमेडी में छुपा कर दिखाता है। नंबर 8, विनी द पू के तमाम कैरेक्टर्स दरअसल मेंटल हेल्थ कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। पू सादा सोच वाला है, एओरा डिप्रेशन को जाहिर करता है, टाइगर हाइपर एक्टिविटी को और पिगलेट एंजाइटी को जाहिर करता है। ये कार्टून बच्चों के लिए क्यूट लगता है, मगर बड़ों के लिए एक डीप मैसेज रखता है कि हर इंसान मुख्तलिफ होता है, फिर भी सब एक्सेप्ट किए जाने के काबिल हैं। विनी द पू शहद बहुत शौक से खाता है क्योंकि शहद मीठा है और पू की शख्सियत भी मासूम और प्यारी है। क्रिएटर्स ने शहद को इसकी पहचान बनाया ताकि वो हर किसी को लवेबल लगे। नंबर 9, डॉल्फिन आमतौर पर 8 से 10 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोक सकती है, लेकिन कुछ वाइल्ड या ट्रेन डॉल्फिन 15 मिनट तक भी सांस रोक लेती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉल्फिन मछलियों की तरह पानी से नहीं बल्कि हवा से सांस लेती है, इसलिए इसे खुद याद रखना पड़ता है कि कब ऊपर आना है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि डॉल्फिन सोते वक्त अपना पूरा दिमाग बंद नहीं करती, बल्कि आधा दिमाग जागता रहता है ताकि वो सोते हुए भी सांस लेना ना भूले। यही खास आदत उसे दुनिया के स्मार्टेस्ट जानवरों में शामिल करती है। 1955 का जहाज जो 1992 में लैंड हुआ, ये कहानी फ्लाइट 914 के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि ये जहाज 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ा और अचानक गायब हो गया। फिर 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला के एक एयरपोर्ट पर अचानक लैंड हुआ, जहां पायलट को लगा कि वो अभी 1955 में है। अगरचे इस कहानी का कोई ऑफिशियल सबूत नहीं, लेकिन ये टाइम ट्रैवल की सबसे मशहूर और ड्राउनी मिस्ट्री स्टोरीज में शामिल है, जिसे आज भी लोग डिबेट करते हैं। नंबर 11, स्पॉन्जबॉब के क्रिएटर स्टीफन हिलेनबर्ग दरअसल मैरीन बायोलॉजिस्ट थे। यही वजह है कि कार्टून में दिखाए गए सब सी क्रिएचर्स और ओशन वर्ल्ड कुछ हद तक रियल लाइफ समुद्री लाइफ से इंस्पायर्ड है। मिसाल के तौर पर स्पॉन्जबॉब का पाइनएप्पल घर, पैट्रिक का रॉक और स्क्विडवर्ड का क्लैरिनेट शेप घर सब ओशन लाइफ के आइडियाज से आए हैं। ये छोटे छोटे डिटेल्स बच्चों को मजा भी देते हैं और सीक्रेटली ओशंस के बारे में थोड़ा सा इल्म भी सिखाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिलेनबर्ग ने ये सब इतनी क्रिएटिविटी के साथ बनाया कि बच्चे हंसते हैं और बड़े भी इसमें छुपे ओशन फैक्ट्स को नोटिस करके हैरान रह जाते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की
अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।